नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपीटीजीटी कला वर्ग के टॉप 30 प्रश्न लेकर आए हैं और इनमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि पिछले जो है एग्जाम में आए हुए हैं। और आप लोगों को बता दें, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। आपको जो है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उठा के देखेंगे, आप लोगों को मिलेंगे और सभी के सभी जो प्रश्न हैं सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्रृंखला टॉप 30 को लेकर आते तो एग्जाम में 125 प्रश्न है, लेकिन बट हम टॉप 30 लेकर इसलिए चलते हैं कि 30 जैसे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवीजन करते जाएं और वीडियो से बोर भी ना हो, इसलिए हम 30 की श्रृंखला ही चलाते हैं। ठीक है, जब मेन एग्जाम होगा यानी कि आने वाला होगा उस समय पर हम सेलेक्टेड जो है टॉप 125 ऐसे सेलेक्टेड लेके आएंगे, तब उसमें आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि और भी ज़्यादा सिलेक्टेड होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि प्रैक्टिस के तौर पर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मुगल चित्रकला किस शासक के समय में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक मॉक टेस्ट के रूप में। आप लोग सॉल्व करिए, अपना स्कोर चेक करिए, आंसर हम बताते जाएंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे जहांगीर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। ठीक है, तो पहले का जो राइट आंसर है वो है का, यानी कि जहांगीर। ठीक है, इसका राइट आंसर है क्या? जहांगीर। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? तो मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो किसने रखी थी? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है का, अकबर ने। ठीक है, तो मुगल शैली की नींव जो है अकबर ने रखी थी। अगला प्रश्न दिया गया है, मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ हुई? तो मुगल चित्रकला जो है किन दो शैलियों से, ठीक है, तो वो शैली बतानी है, जैसे फारसी हिंदू है और चीनी हिंदू है, तो इसमें कौन सा सही है, हिंदू या ईरानी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बता दें, ये ऑप्शन जो ग नंबर है, हिंदू और ईरानी। ठीक है, इन दो शैलियों से मिलकर जो है चित्रकला, मुगल चित्रकला का निर्माण हुआ है। ठीक है, याद देखिएगा, इसका राइट आंसर है गा। अगला प्रश्न दिया गया है, साइबेरिया का बिरला सारस का चित्रण किसने किया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर है गा। आप उनको बता दें, मंसूर जो यहाँ पर चित्रकार एक हैं, तो ये पशु पक्षियों के चित्रकार हैं, तो ये ज़्यादातर जो हैं पशु पक्षियों के ही चित्रकार बनाए हैं, यानी चित्र बनाए हैं। तो यहाँ सारस एक पक्षी है, से एक रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं। साइबेरिया का बिरला सारस जो है का चित्रण जो है किसने किया? तो मंसूर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, शेख फुल सूफी संत किसने चित्रित किया? तो यहाँ पर शेख फुल सूफी संत को किसने चित्रित किया है? पहला ऑप्शन है मंसूर, आका रिजा दूसरा, बिशन दास, मनोहर। इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है गा, यानी कि बिशन दास इसका राइट आंसर है। तो शेख फूल सूफी संत बिशन दास। अगला प्रश्न है, मनोहर किसका पुत्र था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है, जैसे मंसूर, बसावन, आकारिजा या भगवान दास। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है खा, यानी बसावन दास का पुत्र है। तो ये मनोहर जो है बसावन दास का पुत्र है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो यहाँ पर बताना है अकबर की है या बसावन की है, अबुल फजल या दसवंत। कम समय के अंदर फास्ट रिवीजन आप लोगों का होगा, तो चलिए बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। आईने अकबरी से अबुल फजल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का है गा, अबुल फजल। तो आईने अकबरी से याद रखिएगा अबुल फजल। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, जहांगीर के भाई शाह अब्बास के शबीह चित्र का निर्माण किसने किया? आप उनको बता दें, शबीह मीन्स क्या होता है? पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मीन्स किसी का चित्र यानी कि फेस बनाना। ठीक है, तो उसे कहते हैं पोर्ट्रेट। तो याद रखिएगा, जो जहांगीर थे उनके भाई जो थे शाह अब्बास, इनका चित्र किसने बनाया था, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है का, बिशन दास ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनाया? बिशन दास जी ने बनाया था। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, नूरजहां का शबीह किसने चित्रित किया, यानी कि नूरजहां का चित्र किसने बनाया था? ठीक है, आकारिजा, रहीम, मंसूर या बिशन दास। इसका भी राइट आंसर है, आप उनको बता दें, बिशन दास ही है। तो दोनों को याद रखिएगा, यहाँ पर जहांगीर के भाई का जो चित्र है वो भी बिशन दास ने बनाया था, और यहाँ नूरजहां का शबीह यानी नूरजहां का भी चित्र जो है बिशन दास ने ही बनाया था। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? ठीक है, किसके संरक्षण में हमजानामा का हुआ? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है गा, यानी कि अकबर के संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ था। ठीक है,
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना, हमजानामा के कितने चित्र भारत में प्राप्त होते हैं। तो हमजानामा के जो चित्र हैं भारत में कितने मिले ये बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 5 है, 6 है और 1 है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता दें 6। तो 6 चित्र जो है हमजानामा के जो भारत में मिले हैं, तो राइट आंसर हो गया 6। अगला प्रश्न दिया गया है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है, हुमायूं, बाबर, अकबर या जहांगीर। इसका राइट आंसर आप उनको बता दें, राइट आंसर है अकबर। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, अकबर ने किस राज्य की विजय के बाद बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है, तो बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। तो गुजरात की विजय के बाद जो है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में बनवाया गया। ये फतेहपुर सिकरी पड़ता कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, वहीं पर जो है बुलंद दरवाजा बनाया गया। बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो अकबर ने बनवाया। और किस राज्य की विजय के बाद, तो आप लोग बताइएगा गुजरात। ठीक है, और कहाँ बना है बुलंद दरवाजा ये भी बता दीजिएगा, फतेहपुर सिकरी में। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली का लाल किला किस शासक के बेटे ने बनवाया था। ठीक है, किसके बेटे ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है, अकबर, शाहजहां, बाबर या जहांगीर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है घ यानी कि जहांगीर। ठीक है, जहांगीर शासक के बेटे ने बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है। तो पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है, ऐसे याद रखिएगा, जैसे अब्दुसमद और दशवंत और विहजात और मंसूर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है गा, विहजात को जो है विहजात ऐसे याद रखिएगा। तो पूर्व का राफेल कहा जाता था, इनको संज्ञा प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 16 का, अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है का, अकबर ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, अकबर ने। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय में हुआ। अकबर के, शाहजहां के, जहांगीर के या औरंगजेब के। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है गा यानी जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, किस शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो औरंगजेब, जहांगीर, बाबर या अकबर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है घ, अकबर ने। ठीक है, अकबर ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, मुगल चित्रकला विकसित हुई। तो मुगल चित्रकला, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताना है, औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर और बाबर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का गा है इसका ऑप्शन सही यानी जहांगीर। तो मुगल चित्रकला जो है ये विकसित हुई थी जहांगीर के समय में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 20, भारत में मुगल चित्रकला किसके समय में प्रारंभ हुई। तो भारत में मुगल चित्रकला किसके समय में प्रारंभ हुई ये पूछा गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है बताना है, बाबर, अकबर या जहांगीर या हुमायूं। तो इसका राइट आंसर है स्टार्टिंग जो है अकबर के समय में हुई थी। तो अकबर जो ऑप्शन सही है यहाँ पर बी। अगला प्रश्न है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था। हुमायूं के, शाहजहां के, जहांगीर या अकबर के। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है घ यानी अकबर के। ठीक है, तो मीर सैयद अली जो हैं मुख्य दरबारी थे, किसके दरबारी थे, ये अकबर के थे। अगला प्रश्न है, सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला। तो सभी चित्रों को जो है यानी कि पोर्ट्रेट को किसके समय में महत्व मिला था, ये बात यहाँ पे कही गई है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का है खा ऑप्शन सही है यानी अकबर के। ठीक है, किसके, 22 का खा, अकबर। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का बताना है, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताना है, पशु पक्षी, भवन, प्राकृतिक या सभी है। तो अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर, तो इसका राइट आंसर है घ यानी कि सभी यानी पोर्ट्रेट, किसी का फेस चित्र बनाने पर। ठीक है, अधिक प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न दिया गया, सभी किसे कहा जाता है। तो सभी मीन सभी आप लोगों को समझाया था, किसे कहा जाता है, पोर्ट्रेट को, यानी फेस चित्र को कहा जाता है पोर्ट्रेट। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 25, प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर हुआ। तो प्राकृतिक चित्रण जो है किसके समय में उच्च स्तर पर हुआ ये पूछा गया है। हुमायूं, जहांगीर,
शाहजहां या अकबर। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है खा, जहांगीर के समय में उच्च स्तर पर प्राकृतिक चित्रण किए गए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू करवाया। देखिए रूप चित्र, पोर्ट्रेट, ये सब कुछ बताया ना, किसने शुरू करवाया। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर के समय पर शबीह और रूप चित्र, पोर्ट्रेट, ठीक है, पोर्ट्रेट मीन्स होता है सभी, ठीक है, इंग्लिश में पोर्ट्रेट कहा जाता है। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो गया अकबर। अगला प्रश्न दिया गया है 27, निम्न में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। निम्न में से मुगल चित्रकार, तो मुगल चित्रकार कौन है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैनुद्दीन, निहाल चंद, मानको या मंसूर। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, ये मंसूर जो है एक मुगल चित्रकार है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया घा, मंसूर। अगला प्रश्न दिया गया है बिशन दास निपुण था, तो ये 28 का राइट, तो किसमें निपुण था, छवि चित्र में या भूदृश्य चित्र में या ऐतिहासिक चित्र में या शिकार दृश्य चित्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छवि चित्र में। ये जो है बिशन दास बहुत ही ज्यादा निपुण थे, फेमस थे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया 29, मुगल काल में श्रेष्ठ सभी चित्र किसके समय की है। तो अब यहाँ पर सभी चित्र किसके समय की है, श्रेष्ठ सभी चित्र। ठीक है, तो यह श्रेष्ठ सभी पूछा गया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर। अकबर के समय, जहांगीर या शाहजहां या औरंगजेब। 29 का राइट आंसर है खा, यानी कि जहांगीर के समय का। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है 30, भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था। अभी ऊपर बताया था हमने कि पक्षी चित्रकार कौन रहे हैं, पशु पक्षी के, तो पक्षी चित्रकार जो हैं यहाँ पर मंसूर। ठीक है, मंसूर से रिलेटेड आया था वहां पे पहला क्वेश्चन, तो वहां पे हमने बताया था मंसूर इज द राइट आंसर। इस तरीके से हमने 30 प्रश्न है, इसके बाद हम पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें भी 30 प्रश्न होंगे। तो आप लोग जो है हमारे चैनल पर जो है विजिट करिएगा, आप लोगों को प्लेलिस्ट नहीं, आप लोगों को सीरियल वाइज वहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप मिला के देखेंगे, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम्स हुए हैं आपके यूपी टीजीटी के। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।